हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अशोक पंचोली। एंड आज का जो सेशन है आपको विजिबल होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हम जो इनका जो कंबाइंड पेपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्स पार। ठीक है, और इसमें हमारा जो मेन कंसर्न है आज के वीडियो का वो होने वाला है बीएससी नर्सिंग को लेकर के। और बीएससी नर्सिंग के अंदर हम लोग बात करेंगे 2024 की कुछ डेट्स लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज जो 2024 में क्या क्या होता है वो लेंगे। बाकी हमारा जो कंसर्न होगा वो बीएससी नर्सिंग की बेसिक डिटेल्स को लेकर के, कि बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑनर्स में जो होता है उसकी बेसिक डिटेल्स क्या होती है, जनरली कब क्या होता है इसके अंदर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं, एग्ज़ाम डेट क्या है, एंड हॉस्टल अकोमोडेशन क्या है, हॉस्टल के फ़ीस चार्जेस वगैरह क्या है, ये सारा बेसिक रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना होता है, फाइनल सबमिशन क्या है, कंप्लीट डिटेल्स, पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या आता है इसमें, तो सारा हमारा जो कंसर्न है वो होने वाला है आज रिगार्डिंग टू बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है कंबाइंड, इसको हम लोग बोलते हैं एम्स पार। ठीक है, और जो ये एग्ज़ाम है ये सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एम्स हैं, यानी कि टोटल 12 एम्स जो है वो एग्ज़ाम लेते हैं ये वाला। उसके अंदर से बीएससी नर्सिंग जो है 2024 में होने वाला है 8 जून को। एंड जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए जो एंट्रेंस होता है उसकी जो डेट इन्होंने मेंशन करी है 2024 में वो 22 जून। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक डिटेल्स ऑफ नर्सिंग की क्या होता है। देखिए जनरली क्या होता है, फेब के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं। उसी के 1 महीने तक चलता है सारा सिस्टम कि आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, उसके बाद में आपको उसके अंदर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर अगर आपका वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोड जनरेट करके आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होते हैं हमारे फेब के लास्ट में और वो मार्च के फर्स्ट वीक में। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि 2024 में कब हो रहा है। तो 2024 में 5 मार्च को ये निकले थे एंड 26 अप्रैल तक इन्होंने मेंशन करा है कि आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर स्टूडेंट्स उनके पास में पीसीएम और पीसीबी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं हमारी यूजी कोर्सेज़ के लिए। और 12th पास हो या फिर अपीयरिंग स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, एंड बात करते हैं एग्रीगेट परसेंटेज का। तो 55% अगर है आपके और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो जनरल और ओबीसी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके 50% ही मार्क्स आए बट आपकी जो कैटेगरी है वो SC ST है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बात करते हैं एज रिलेटेड। एज जो है, एज का रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, आपकी एज अगर 17 से 35 के बीच में लाई करती है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये सारी जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई होती हैं हमारी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए और नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए। अब अगर मैं स्पेशली नर्सिंग के लिए बोलता हूँ तो उसमें क्या होता है, देखिएगा उसके अंदर ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। ठीक है, और अगर मेल कैंडिडेट्स हैं उनको नर्सिंग करनी है और उनका मन भी है कि उनको एम्स से ही नर्सिंग करनी है तो उसके लिए एक और कोर्स लॉन्च करा हुआ है एम्स ने, उसको हम लोग बोलते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद में जो कोर्स है उसको बोलते हैं बीएससी इन पोस्ट बेसिक नर्सिंग। और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अंदर क्या होता है, फीमेल एंड मेल बोथ कैन अप्लाई। ठीक है, ये हमारा हो गया। करते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का। फीस स्ट्रक्चर में हम लोग बात करें जनरल एंड ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस है यहाँ पे 2000 एंड SC ST कैंडिडेट्स को पे करना होता है 1600 रुपीज़। ठीक है, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स की ये भी डाउट होते हैं कि सर हमने फ़ीस पे किया है बट एट द टाइम ऑफ फीस आपको UPI का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से फ़ीस पे कर सकते हैं। तो देखिएगा इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है यहाँ पे, जब आप इनका प्रोस्पेक्टस देखेंगे बीएससी नर्सिंग का तो आप जो फ़ीस है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही कर सकते हैं एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग का। ठीक है, ये हमारा कंसर्न हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पेपर पैटर्न का। तो एक बार इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर के। पेपर पैटर्न में क्या है, आपके पास में हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा कि आपके पास में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायो होना चाहिए। अगर आपके पास में PCB या PCMB है तो आप एलिजिबल हैं। तो देखिएगा अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं एम से तो देखिएगा उसके लिए आपका पेपर पैटर्न ये होता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन आते हैं आपके केमिस्ट्री से एंड 30 आते हैं बायो। टोटल इनका हो गया 90
एंड प्लस 10 मार्क्स की यहाँ पे होती है जीके। टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। और जो ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 100 एंड इसकी जो टाइमिंग होती है वो गिवन होती है 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका पेपर होता है ये। और उसके अलावा पेपर का जो पैटर्न है वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एंड माइनस मार्किंग की मैं बात करूँ तो 1/3 होता है एवरी रॉन्ग क्वेश्चन पे। अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आपको मिलेंगे +1, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ +1 मिल रहा है तो टोटल कितना हो गया, 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया ये 2 घंटे का। यहाँ तक क्लियर है कि हमारा पेपर पैटर्न खत्म हो जाता है। अब क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स के सर ये भी डाउट होते हैं कि सर हमारे को कितने स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो देखिएगा, मैंने पहले भी बताया था आपको क्या करना है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल किया, उस टाइम आपका होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद में जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है एक्सेप्टेड या नॉट एक्सेप्टेड। आपने जो रजिस्ट्रेशन करा है, आपने जो डिटेल्स उसमें फिल करी है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास में इसका आता है एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर एक्सेप्ट होता है तो आप फिर उसका फाइनल सबमिशन कर सकते हो। और फाइनल सबमिशन में आपके पास में 3 चीज़ें होती हैं। एक, आपको क्या करना होता है, कोड जनरेट करना होता है। दूसरा, आपको सिटी चॉइस करना होता है। और तीसरा, आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट हम लोगों ने बता दिया कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं एम्स के जितने भी कोर्सेज होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये सारा हमारा हो गया। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का एक और डाउट होता है कि सर हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, हम लोग एम्स का पेपर एम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, जो पेपर का मीडियम होता है वो हिंदी भी होता है एंड इंग्लिश भी होता है। तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मीडियम कौन सा। बट जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद में अगर आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है गाइस। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात करने के बाद हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे कि जैसे ही बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद में मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया है, किसी भी एम्स में आपका एडमिशन हो गया, तो एडमिशन के बाद में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, कितने एक्सपेंसेस है जो आपको पे करने हैं, कितने पैसे आपके लगने हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो सबसे पहले आपका हॉस्टल चार्जेस हो गए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, ट्यूशन फ़ीस हो गई, आपका मेस का खाना कितना है उसकी फ़ीस हो गई। ये टोटल मिला करके कितना खर्चा आता है आपका। अगर आपको नर्सिंग का मेंशन करा, एक छोटा सा एक हमने कॉर्नर बनाया इधर, फीस एंड अदर एक्सपेंसेस। फीस एंड अदर एक्सपेंसेस वाले इसमें देखिएगा, सबसे पहले जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको पे करना होता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसकी है 25 रुपीज़। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस जो होती है यहाँ पे 600 रुपये मात्र हैं आपके 4 साल के। और दूसरा जो कोर्स मैंने बोला था पोस्ट बेसिक का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का होता है, तो इनकी फ़ीस है 200 रुपये। एंड पोर्ट मनी होती है, आपको ईयरली पे करना होता है, ये हो गया 960 रुपीज़ ईयरली पे करना। और ये है हमारा BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोस्ट बेसिक वालों के लिए, तो पोस्ट बेसिक वालों के लिए इसकी फ़ीस है 480 रुपीज़। यहाँ तक हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और पोर्ट मनी, ठीक है। अब मान लीजिए आप BSc ऑनर्स नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लास्ट ईयर तक पैरामेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी हॉस्टल नहीं मिलता था, हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं था। बट लास्ट ईयर से इन्होंने चेंजेस किया है। अगर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट है या BSc ऑनर्स नर्सिंग स्टूडेंट है तो आपको हॉस्टल अकोमोडेशन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका हॉस्टल अकोमोडेशन है तो उसका फ़ी कितना है, तो देखिएगा हॉस्टल रेंट की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो BSc ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 480 रुपीज़ पे करने होते हैं 4 साल के, कुछ भी पैसे नहीं है ये। एंड पोस्ट बेसिक वाले जो होते हैं उनके 240 रुपये होते हैं। इनका जो ड्यूरेशन है 2 साल का, तो इनको 2 साल के पे करने हैं। ये हमारा हो गया हॉस्टल रेंट। अब इसी के अंदर एक और एक्सपेंस आप ऐड कर लीजिए, उसको बोलते हैं मेस चार्जेस, ठीक है। अब मेस चार्जेस क्या होते हैं कि आपको जो हॉस्टल मिला है उसमें आपको खाना भी मिलता है, तो फूड के जो चार्जेस होते हैं वो वेरी करते हैं, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो जनरली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो इसका जो फ़ी होता है 2.5K से लेकर के 3K आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए हॉस्टल के अंदर फूड चार्जेस। अब एक और एक्सपेंस इसमें पे करना होता है, दैट इज़ हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी। हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी जो है वो 1000 रुपीज़ है। जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो ये रिफंडेबल है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये हमने लगा दिए कि क्या क्या पैसे देने थे, पोर्ट मनी, ईयरली मनी, हॉस्टल चार्जेस, फूड चार्जेस, सारा हो गया। उसके बाद में हमारे को स्कॉलरशिप मिलती है, और स्पेशली जो स्कॉलरशिप है ये मिलती है जो BSc ऑनर्स नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको, क्योंकि उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है। तो ये स्कॉलरशिप के फॉर्म में हमारे को 500 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं ये, ठीक है। ये हमारे हो गए फीस एंड अदर एक्सपेंसेस वाला पार्ट।
अब क्या होता है, एक और जो मैक्सिमम डाउट मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स का कि सर हमारा जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन क्या है एंड उसकी सीट इंटेक कितनी सीट्स हैं जिसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं बात करूँ यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है और इसका जो सीट इंटेक है वो 571 एंड मैं बात करूँ यहाँ पे पोस्ट बेसिक का, तो पोस्ट बेसिक का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है और उसकी सीट्स है 30। ठीक है, तो देखिएगा 571 बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को नर्सिंग करना है और बहुत अच्छा अगर आपको एक्सपोजर लेना है, क्लिनिकल एक्सपोजर लेना है, क्योंकि हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो आपका जो हॉस्पिटल है वो अटैच्ड होता है आपका जो कॉलेज है उससे। अगर कॉलेज से आपका हॉस्पिटल अटैच है तो काफ़ी क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलेगा, आपकी स्किल्स जो हैं वो डेवलप होगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप नर्सिंग करने का सोच रहे हैं और आपको नर्सिंग करनी है, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, तो ये हमारा पूरा प्रॉपर सेशन था हमारा बीएससी नर्सिंग ओरिएंटेड। इसके अलावा हमारे काफ़ी पॉइंट्स छूट गए हैं इसमें। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कट ऑफ कितनी जाती है एंड सिलेबस क्या होता है, सिलेबस ऑलमोस्ट आपको पता होता है, बट ये 2-3 पॉइंट्स और हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा। थैंक यू सो मच।